नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे आपको एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एक टॉप एंड बेस्ट लोन ऐप 2024 के बारे में, जहां से मुझे मिला है सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से 17,500 रुपए का लोन। हालांकि मेरे बैंक अकाउंट में आए हैं 16,144 रुपए, जिसका मैं आपको विद प्रूफ भी दिखाऊंगा, अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा पैसे की आवश्यकता है या लोन की आवश्यकता है और आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो आप अप्लाई करके देख सकते हैं। सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से भी आपको बहुत ही आसानी से लोन प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर अगर आपका कम सिविल स्कोर है, थोड़ा बहुत कम सिविल स्कोर है, मतलब बहुत ज़्यादा कम नहीं, तो भी आपको लोन यहाँ से प्राप्त हो सकता है। क्योंकि मुझे भी एक बार जब मेरा कम सिविल स्कोर था तो भी मुझे यहाँ पर लोन प्राप्त हो गया था। ठीक है दोस्तों, आधार कार्ड पैन कार्ड से आसानी से सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड को ये लोन प्रोवाइड कराती है एप्लीकेशन। और यहाँ पर जैसा कि मैंने लिखा है ओनली केवाईसी, यानी केवाईसी डॉक्यूमेंट में आपको पता है कि आता है आधार कार्ड पैन कार्ड और सेल्फी। तो यही बस केवाईसी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिसमें आपका एड्रेस कंफर्म हो जाए, ठीक है, आपकी फेस कंफर्म हो जाए, बाकी जो है डिजिटल जो है आपकी केवाईसी हो जाए। ठीक है, तो दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, यहाँ से मुझे 17,500 रुपये का लोन मिला है। ये मिला है 180 दिनों के टेन्योर के साथ। और ये एप्लीकेशन बहुत ही कमाल की है और आगे मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा बिल्कुल लाइव इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। और एक और महत्वपूर्ण बात जो कि आप सभी को समझना है, वो ये है कि किसी भी लोन एप्लीकेशन से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस ऐप का सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा, तभी लोन अप्लाई कीजिएगा। और बार बार अलग अलग लोन एप्लीकेशन से भी लोन अप्लाई मत कीजिएगा, इससे भी आपके सिविल स्कोर में निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए अब सीधे लेकर चलता हूँ आपको मैं प्ले स्टोर पर, और उस एप्लीकेशन को पहले मैं एप्लीकेशन आपको ओपन करके दिखा देता हूँ, बाद में मैं आपको उस एप्लीकेशन के नाम भी बताऊँगा। तो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे लोन अप्लाई करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो चलिए मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं। तो आप देख सकते हैं 23,000 रुपये का लोन मिल रहा है, 20,000 का लोन मिल रहा है, 17,500 का लोन मिल रहा है, 15,000 का लोन मिल रहा है, 12,500 का, 10,000 रुपये का, 8,000 रुपये का, 6,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 2,500 का और 1,500 रुपये का और 1,000 का और यहाँ तक कि 500 रुपये का। तो कम से कम आपको 500 रुपये से यहाँ पर लोन प्राप्त हो सकता है। मैक्सिमम आपको 50,000 रुपये तक का मिल सकता है। अगर आप टाइमली रिपेमेंट करते हैं, आपकी लिमिट बढ़ती चली जाती है। ठीक है, तो मुझे स्टार्टिंग में शायद लिमिट 5,000 की मिली थी, या शायद 10,000 की मिली होगी। ठीक है, तो मैंने टाइमली रिपेमेंट किया सभी लोन्स का, और ये बढ़ते बढ़ते लिमिट जो है वो पहुंच चुकी है यहाँ पर 23,000 रुपये। ठीक है, तो 23,000 का लोन मैं आज आपको अप्लाई करके दिखाने वाला हूँ। तो पहले एक बार कंटिन्यू पर क्लिक कर लेता हूँ, फिर लोन टर्म्स यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। 90 दिन और 180 दिनों का यहाँ पर मुझे लोन टर्म्स जो है मिल रहे हैं। ठीक है, तो एक में है पेमेंट 180 दिनों का 4,580 की 6 मंथली EMI। और एक बार देख लेता हूँ, ये मुझे लगता है थोड़ा मुझे महंगा हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ, तो 20,000 का देखता हूँ। तो यहाँ पर अब देखता हूँ टर्म्स क्या हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3,984 की EMI है, जो कि 180 दिनों के लिए, यानी 6 महीने की 6 मंथली पेमेंट होंगे 3,984 रुपये के। और दूसरा है 90 दिनों के लिए, उसमें 7,334 रुपये के 3 मंथली पेमेंट होंगे। ठीक है, खैर, तो मुझे यहाँ पर लोन चाहिए, मैं एक बार देख लेता हूँ अभी, और मैं आपको टर्म्स दिखा देता हूँ अलग अलग यहाँ पर अमाउंट पर। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। देखिए, ऐसा है कि अगर आप कम यहाँ पर लोन अमाउंट लेंगे तो आपको यहाँ पर कम टर्म्स मिलेंगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर केवल 31 दिन और 62 दिनों के ही टर्म्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ आपको 20,000, 15,000, 10,000। तो 10,000 पे दिखाता हूँ कितना टर्म्स है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 62 दिन, 120 दिन। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है टर्म्स जो है बदलते रहते हैं, यानी टेन्योर जो है आपका घटता बढ़ता रहेगा अमाउंट के अकॉर्डिंग। तो मैं एक बार देखता हूँ कि यहाँ पर मुझे कौन सा अमाउंट ठीक लगेगा, तो मैं आपको एक बार लेकर दिखाता हूँ। तो एक बार 15,000 का देखता हूँ कि डिस्पर्स कितना होगा बैंक अकाउंट में। तो यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं 180 दिन। ठीक है, तो डिस्पर्स होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 13,703 रुपये। और प्रोसेसिंग फी GST लगेगी 1,297 रुपये, यानी 1,297 रुपये। और इंटरेस्ट लगेगा 2,922। और जो मुझे टोटल पेमेंट करना होगा वो करना होगा 17,922, यानी 13,703 का पेमेंट करना होगा 17,922। ठीक है, खैर, तो मैं एक बार इसको भी चेंज करता हूँ, देखता हूँ और ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर बढ़ा के कि कितने रुपए का यहाँ पर लोन मुझे प्राप्त हो सकता है। और तो 17,500 देखता हूँ कितना मेरे बैंक अकाउंट में आएगा। तो यहाँ पर देखिए 3,485 का यहाँ पर 180 दिनों के लिए जो है वो लोन मुझे प्राप्त हो सकता है। ठीक है,
मतलब सॉरी 17,500 का लोन 3,485 की 6 मंथली पेमेंट के साथ मैं इसको चुका सकता हूँ 180 दिनों में। तो मुझे लगता है कि ये अमाउंट ठीक है। ठीक है, तो मैं एक बार 20,000 का और आपको दिखा देता हूँ। तो 20,000 देख लेते हैं कितना है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं 3,984 रुपये। तो मैं 17,500 का ही सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि 3-4 हज़ार के अंदर ही EMI रहनी चाहिए मेरी। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। तो कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर लोन टर्म्स में मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ 180 दिन। ठीक है, तो 16,144 रुपये डिस्बर्स होंगे। बाकी 1,356 रुपये जो है वो यहाँ पर डिडक्ट होंगे प्रोसेसिंग फी और GST के। इंटरेस्ट लगेगा 3,410। टोटल पेमेंट करना होगा 20,910, जो कि मुझे करना होगा 180 दिन यानी 6 महीने में, यानी 16,000 का मैं 16,144 का पे करूँगा 20,910। तो यहाँ तक कि अगर मैं आपसे बात करूँ तो समथिंग 21,000 ही मान लेता हूँ मैं। 910 रुपये 90 रुपये अगर और डालूंगा तो 21,000 रुपये हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं एक बार कंटिन्यू पर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरा बैंक अकाउंट नंबर आ चुका है। एक बार मैं अप्लाई पर अगर क्लिक करूँगा तो मेरे बैंक अकाउंट में ये रुपये जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मैं एक बार अप्लाई पर क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर देखता हूँ कितना समय लगता है। तो यहाँ पर एक यूज़र लोन एग्रीमेंट आएगा, फिर मुझे आई हैव रीड करके यहाँ पर सब कुछ टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ आपको पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, अभी मैंने हाइड कर दिया है क्योंकि यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह भी दिया जा सकता है। ठीक है, तो इस कारण मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो यहाँ पर मैं जो है चेक मार्क पर जो है क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर अप्लाई हो चुका है लोन और साफ साफ लिख कर आ रहा है बी यूजुअली प्रोसेस एप्लीकेशन विद इन 12 आवर्स। तो 12 घंटे लग सकते हैं, लेकिन वैसे तो लोन यहाँ पर मिनटों में ही मिल जाता है। देखते हैं कितना समय लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट ड्यू 20,910 और डिसबर्समेंट अमाउंट है 16,144। तो 16,144 कितनी देर में हमारे बैंक अकाउंट में आएगा ये देखते हैं। ठीक है, अभी तो देखिए यहाँ पर आ भी चुका है मेरे बैंक अकाउंट में, और देखिए यहाँ से मैसेज भी आ चुका है SBI का 16,144 जो मेरे बैंक अकाउंट में आ चुके हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ जिससे कि मैं इसको प्लेस कर दूंगा थंबनेल पर। तो आप देख सकते हैं ब्रांच की तरफ से मैसेज भी आ चुका है, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भी आ चुके हैं। ठीक है, और मेरा सक्सेसफुली जो है लोन डिस्बर्स हो गया मेरे बैंक अकाउंट में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आपके सामने बिल्कुल लाइव ही दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो आप देख सकते हैं 1 मिनट भी नहीं लगा, 1 मिनट से भी कम के समय में जो है मेरे बैंक अकाउंट में पैसे आ चुके हैं। एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच। ठीक है, तो यहाँ पर एक बार मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। कन्फर्म रिसिप्ट ऑफ लोन पर क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं आपको इस एप्लीकेशन की और भी डिटेल्स बताऊँगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर शेड्यूल में 3,485 की मुझे 6 EMI पेमेंट करनी है। ठीक है, चलिए अब मैं एक काम करता हूँ, आपको मैं एप्लीकेशन की थोड़ी सी डिटेल्स जो है वो बता देता हूँ, जिससे कि आप भी कभी लोन अप्लाई करें तो आपको कोई भी दिक्कत ना हो। और मुझसे यहाँ पर सिंपल आधार कार्ड पैन कार्ड ही लिया गया है, कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट यानी इनकम प्रूफ वगैरह मैंने यहाँ पर नहीं दिया है। ठीक है, और अगर आपका थोड़ा बहुत कम सिबिल स्कोर है तो भी आप यहाँ पर लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। अगर 700 के आसपास है आपका सिबिल स्कोर, 750 नहीं है, तो भी आप अप्लाई करके देख सकते हैं। ठीक है, इसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ठीक है, तो ब्रांच क्रेडिट यहाँ पर एक जो है अप्लाई हो गया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा किसी दिन अलग वीडियो में। खैर, तो वो एक अलग सब्जेक्ट है, उसके बारे में मैं आपको अलग बताऊंगा। तो अभी मैं आपको बताता हूँ इस एप्लीकेशन की कुछ डिटेल्स। तो दोस्तों मैं आप लोगों के लिए एक बात बता दूं, आप अगर मेरा जो लिंक है मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, अगर वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे तो आपको इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पर एक नीचे कोने में आपको एप्लीकेशन में दिखाई देगा इनवाइट। यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंटर ए प्रमोशन कोड पर। मेरा जो ये प्रमोशन कोड है ABHISH 26188, अगर आप ये डाल देंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है कि चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे आपका लोन अप्रूव होने के। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस एप्लीकेशन का, वहाँ से एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिएगा और इस कोड को जरूर एंटर कर दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको प्ले स्टोर पर लेकर चलता हूँ, इस एप्लीकेशन के बारे में कुछ डिटेल्स बताता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है ब्रांच पर्सनल कैश लोन ऐप, ब्रांच पर्सनल लोन ऐप एप्लीकेशन का नाम है ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन है ये, जो कि इनकी NBFC कंपनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 रुपये से लेकर आपको मैक्सिमम 1 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है 62 दिनों से लेकर 6 महीने के टेन्योर के साथ। इंटरेस्ट रेट रेंज की बात करूँ तो 2 से लेकर 30% तक यहाँ पर चार्ज किया जाता है, जो कि डिपेंड करेगा आपके रिस्क प्रोफाइल पर। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, हालांकि एग्जाम्पल की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको सब कुछ लाइव दिखाई दिया है। हाँ, इंटरेस्ट रेट वगैरह, प्रोसेसिंग फी वगैरह या रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग जो है वो अलग अलग चार्ज किए जाते हैं, तो वो आप जरूर देखिएगा। बाकी एप्लीकेशन तो बहुत ही कमाल की है, जैसे कि मैंने आपको बताया, और मैं बहुत बार यहाँ से लोन ले चुका हूँ।
एक दो बार अगर मेरे पास कभी ऐसा होता है कि एक दिन में अगर मैं लेट भी हो जाता हूँ तो भी मेरे पास मैंने नहीं देखा है कि यहाँ से कोई विशेष मेरे पास कॉल्स वगैरह आती हैं, ठीक है। तो कभी भी लेट पेमेंट ना करें, इससे बचें, हमेशा टाइम पर ही पेमेंट करें। अगर आप ऑटो डेबिट में एनरोल करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से जो है पैसा डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैंने नहीं किया हुआ है क्योंकि मैं सब चीज़ को एकदम नोट करके रखता हूँ और समय पर ही EMI पे करता हूँ। तो आप देख सकते हैं 24 से 36% इनका APR है, इंटरेस्ट रेट रेंज है। अगर मंथली कन्वर्ट करूँगा तो 2 से 3% हो जाता है। बाकी आप देख ही सकते हैं यहाँ पर ब्रांच इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड जो है इनकी NBFC कंपनी का नाम है, RBI रजिस्टर्ड जो है इनकी NBFC है। तो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, देखिए india@branch.co पर आप चाहें तो इन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं मेल के माध्यम से। और बाकी सैलरीड सेल्फ एम्प्लॉयड के लिए एप्लीकेशन वर्क करती है। तो अगर आप सैलरीड हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बस ध्यान रखिएगा कि जब आप लोन अप्लाई करें तो अमाउंट यहाँ पर जो ऑफ़र किया जाएगा वो आपके रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंग ही ऑफ़र किया जाएगा और वही आप अमाउंट अप्लाई करें जितना कि आप अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप अगर समय पर लोन नहीं चुकाएंगे आपका सिबिल स्कोर हैम्पर होगा। तो दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपके मन में कोई भी सवाल है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके DM के माध्यम से पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको ट्रू बैलेंस का भी लिंक दिया है, आप चाहे तो वहाँ से भी लेवल अप लोन से लोन अप्लाई करके देख सकते हैं। बहुत ही आसानी से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आपको लोन प्राप्त हो सकता है। हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे उस लिंक का यूज़ करते हैं ट्रू बैलेंस का, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ अक्सर उनका लोन अप्रूव होता है, ठीक है। तो वहाँ से लेवल अप लोन से सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से आप इंस्टेंट लोन ले सकते हैं। और बाकी ब्रांच का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इसके अलावा और भी एप्लीकेशंस के लिंक है, लेकिन अप्लाई करने से पहले टर्म्स एंड कंडीशन, लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर, अबाउट दिस आपका सेक्शन वगैरह जरूर ध्यान से पढ़ लीजिएगा। मिलता हूँ फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।